खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। देखो वो साहिब ख्वाब आ रहा है, आओ हम इसे मार डालें। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 37वां बाब 3वीं से 4वीं, 12वीं से 13वीं और फिर 17वीं से 28वीं आयत तक। और इसराइल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसके लिए एक आस्तीनदार लिबादा बनवाया। और उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप उसके सब भाइयों से उसे ज्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहां तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप के गल्ले चराने के लिए शिक्कम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शिक्कम में नहीं चराते हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा कि मैं हाजिर हूं। वो शख्स बोला, वो यहां से चले गए और मैंने उन्हें ये कहते सुना कि आओ हम दोताइन को जाएं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोताइन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नजदीक आए उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और एक ने दूसरे से कहा, देखो वो साहिब ख्वाब आ रहा है, बस आओ हम उसे मार डालें और किसी हौज में डाल दें और कहें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, और देखें कि उसके ख्वाबों का क्या नतीजा होगा। तब रोएबीन सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के लिए बोला कि हम उसे कत्ल ना करें, और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि उसे उस हौज में जो बियाबान में है डाल दो और उस पर हाथ ना डालो, ताकि वो उनके हाथों से बचाकर उसके बाप तक उसे फिर पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका आस्तीनदार लिबादा जो वो पहने था उतारा और उसे पकड़कर हौज में डाल दिया। वो हौज खाली था, इसमें पानी ना था। और वो रोटी खाने बैठे और उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला नकद और बलसान और धूना ऊंटों पर लादे हुए जिल्लात से आता है कि उन्हें मिस्र में ले जाए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या फ़ायदा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेचें और उस पर अपने हाथ ना डालें, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मानी। उस वक्त 2 मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे, लिहाजा उन्होंने यूसुफ को खींचकर हौज से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 मिस्काल को बेचा, और वो यूसुफ को मिस्र में लाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 105, उसकी 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें। जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें। और उसने ज़मीन पर कहत नाजिल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो गुलामी में बेचा गया।
जमायती जवाब, जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें, जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही। जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। जमायती जवाब, जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें, जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई दी। अक़वाम के हुक्मरान ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम ठहराया। जमायती जवाब, जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें, जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें। नाराए हम्द। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी रखता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 21वां बाब 33वीं से 43वीं और फिर 45वीं से 46वीं आयत तक। एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द इहाता की घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे इजारादारों को इजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें, मगर इजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संगसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मीरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का इजारा और इजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
خدا کا شکر ہو۔